का साथ। अखिलेश तक जानकारी किसने पहुंचाई? 80 लाख रुपए की बरामदगी, सीएम की बैठकों की जानकारी बाहर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक ऐसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं जिसमें सवाल और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। पहले चोरी की खबर आई, फिर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एसआईटी की जांच शुरू हुई, फिर ट्रस्ट के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तक राम मंदिर से जुड़ी जानकारी पहुंचाने वाले लोग अब पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर में हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अयोध्या के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सबसे पहले देश के सामने तब आया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया। उनकी पोस्ट के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। उस समय कई लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं सामने आई उन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि आखिर अखिलेश यादव तक इतनी अंदर की जानकारी पहुंची कैसे? आखिर उन्हें चोरों की जानकारी किसने दी? अब इसी का सवाल तलाशने की जांच एजेंसियां जुटी हुई है। खबर यह है कि राम मंदिर के बिल्कुल पास स्थित एक मठ के एक महंत की भूमिका को लेकर कुछ जानकारियां जुटाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि संबंधित महंत का मोबाइल फोन पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर में है। उनके संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक पुलिस प्रशासन या किसी जांच एजेंसी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे फिलहाल जांच और चर्चाओं के दायरे में ही देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि संबंधित जो महंत है वो किन किन लोगों से लगातार बात कर रहे थे, किन लोगों से उनका संपर्क था, किस समय किससे बातचीत हुई। दावा यह भी किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक मंदिर से जुड़ी कई अहम जानकारियां समय समय पर पहुंचाई जाती रही हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की बैठकों में हुई कुछ बातचीत और वहां हुए संवाद भी विपक्ष तक पहुंचाए जाते थे। अगर ऐसा हुआ है तो ये बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है, लेकिन फिर वही बात, इन सभी दावों पर अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी की मोहर नहीं लगी है। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शासन से जुड़े अधिकारी भी इस पर खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासन के बड़े अफसर, कोई भी इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। हर कोई सिर्फ जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कर रहा है। इसी बीच इस मामले में एक और नया नाम चर्चा में आ गया। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के एक पदाधिकारी का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। दावा है कि संबंधित पदाधिकारी पर इस मामले को हवा देने और इससे सामने लाने का आरोप लगाया जा रहा है। खबर यह भी है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट नागपुर तक पहुंचाई जा चुकी है। यहां तक चर्चा है कि आने वाले समय में संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। हालांकि इस मामले में भी ना तो आरएसएस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही किसी जांच एजेंसी ने इस व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि की है। यानी अभी ये सारी बातें सिर्फ चर्चाएं और दावों तक ही सीमित है। अब वापस आते हैं उस दिन पर जब अखिलेश यादव ने पहली बार इस मामले को सार्वजनिक किया था। अखिलेश यादव ने 7 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाया था। उस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कोशिश की कि लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि चोरी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव अपने आरोपों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने लगातार सवाल उठाए और अपने आरोप दोहराते रहे।
अब सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव इतने भरोसे के साथ बार बार आरोप क्यों लगा रहे थे। इसका जवाब बाद में सामने आई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट से मिलता दिखाई देता है। शुरुआती जांच में चोरी की पुष्टि हुई, इसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ी और मामला और ज्यादा गंभीर हो गया, यानी जिस बात को पहले सिर्फ आरोप कहा जा रहा था, जांच में उसी दिशा में कई अहम बातें सामने आने लगी। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर उठ रहे हैं। वजह बेहद अहम है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि अखिलेश यादव के 7 जून वाले आरोप से पहले ही चंपत राय को चोरी की जानकारी दी जा चुकी थी, यानी ये जानकारी उनके पास पहले ही थी। बताया गया कि 5 जून को ही चंपत राय ने पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों के पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद किए। यानी अगर ये जानकारी सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि चोरी की जानकारी पहले से ही मौजूद थी। यहीं से विपक्ष ने सबसे बड़ा सवाल उठाया, अगर 5 जून को ही चोरी की जानकारी मिल गई और पुलिस कार्रवाई भी हो गई, तो फिर 7 जून को जब अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तब चंपत राय ने चोरी की बात मानने के बजाय उससे नकारने की कोशिश क्यों की? आखिर वीडियो जारी करके आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश क्यों की गई? यही सवाल अब लगातार पूछा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर उसी समय पूरी सच्चाई सामने रख दी जाती तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जब चोरी की जानकारी पहले से होने के बावजूद उसे सार्वजनिक नहीं किया गया तो बाद में आरोपों को गलत बताया गया, तो लोगों के मन में शक पैदा होना स्वाभाविक था। यही वजह है कि अब विपक्ष सिर्फ चंपत राय पर नहीं बल्कि पूरे ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय का नाम आरोपी के तौर पर नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट के चढ़ावे की गिनती और उसके हिसाब किताब में कई तरह की गड़बड़ियों का जिक्र जरूर किया गया है। रिपोर्ट का इशारा ट्रस्ट के प्रबंधन की तरफ माना जा रहा था। यही कारण है कि अब इस मामले की दिशा सिर्फ चोरी से आगे बढ़कर प्रबंधन की जिम्मेदारी तक पहुंच गई है। और अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नया मोड़ है ट्रस्ट के अंदर से। 2 दिनों से एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। ये पत्र चंपत राय के नाम से बताया जा रहा है। इस पत्र में उन्होंने ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस पत्र की बात सही मानी जाए तो चंपत राय का कहना है कि चढ़ावे की गिनती से जुड़े नियम उनकी जानकारी के बिना बदल दिए गए थे। पत्र में दावा किया गया है कि पहले जो व्यवस्था चल रही थी उसमें बदलाव कर दिया गया, लेकिन इस बदलाव की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, चंपत राय ने ये भी कहा कि इस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कभी हस्ताक्षर किए ही नहीं है, वो हस्ताक्षर उनके नहीं है, यानी उन्होंने साफ शब्दों में अपने हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया है। चंपत राय का कहना है कि नियम बदलने वाले दस्तावेज पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा और बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर है, लेकिन उन्हें इस पूरे बदलाव की जानकारी बहुत बाद में मिली। उनके मुताबिक चोरी के खुलासे के करीब 1 हफ्ते बाद यानी 13 जून को उन्हें पहली बार पता चला कि गिनती के नियम बदल दिए गए हैं। अगर वो ये दावा सही बताते हैं तो फिर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि अगर नियम बदले गए थे तो किसके आदेश पर बदले गए थे। दूसरा सवाल कि बदलाव की जानकारी ट्रस्ट के महासचिव को ही क्यों नहीं दी गई। तीसरा सवाल कि अगर हस्ताक्षर उनके नहीं थे तो फिर दस्तावेज पर मौजूद हस्ताक्षर किसके हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गिनती की व्यवस्था में किया गया यही बदलाव बाद में चोरी की वजह बनी। इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के बाद ही सामने आएंगे। अनिल मिश्रा की तरफ से इन आरोपों पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, तो वहीं जांच एजेंसियां भी पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस पहले ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी कई दस्तावेजों की जांच कर रही है। गिनती की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को भी दोबारा समझा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि आखिर कहां लापरवाही हुई और किस स्तर पर नियमों का पालन नहीं किया गया। उधर अयोध्या में इस पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। धार्मिक संस्थानों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह इस मामले की चर्चा हो रही है। कोई इसे सिर्फ चोरी का मामला बता रहा है तो कोई इसे व्यवस्था की बड़ी चूक बता रहा है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट से जवाब मांग रहा है। दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से भी अलग अलग स्तर पर सफाई दी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए दावे किए जा रहे हैं और सवाल भी सामने आते जा रहे हैं। और ऐसे में देखना ये है कि क्या अब अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कसता है। आखिर उनको ये जानकारी मिली कहां से। आखिर अयोध्या की बैठकों की, चाहे ट्रस्ट की चाहे सीएम की ट्रस्ट बैठकों की,
जो सारी जानकारियां थी वो अखिलेश यादव तक कैसे पहुंच रही थी, ये पता लगाने वाली बात रहेगी। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।